राम। श्री राम कथा रामायण। परम शक्ति श्री राम अनंत हैं और राम की कथा भी अनंत है। थोड़े समय के अंदर राम कथा का पूर्ण श्रवण करें। कृपया वीडियो को बीच में न छोड़ें। आज की भीड़ भाड़ जीवन में राम कथा पूर्ण रूप से सुनने का समय बहुत कम लोगों के पास है। थोड़े समय में ही श्री राम कथा को पूर्ण करें। हे बजरंगबली, पवन सुत, हम तुम्हें हृदय से नमन करते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री रामचरितमानस में महामंत्र रूपी प्रार्थना है। कृपया हृदय से अपने स्वामी का स्मरण करें, श्री राम का ध्यान करें और अपने इच्छाओं को राम चिंतन में प्रकट करें। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अचिर बिहारी। एक राजा श्री दशरथ जी वृद्धावस्था में अनेक योग यज्ञ के उपरांत 4 पुत्र को पाते हैं। राजा का पुत्र प्रेम अपने चरम पर था। चारों पुत्रों का श्री गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुआ। अचानक एक दिन अपने स्वार्थ सिद्ध हेतु एक राजर्षि श्री विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की सुरक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर जाते हैं। यज्ञ की सुरक्षा के बाद श्री राम के द्वारा श्री शिव धनुष भंग होता है। धनुष भंग को सुनकर ब्रह्मर्षि श्री परशुराम जी क्रोधित हो आते हैं। श्री राम के नर्म निवेदन के पश्चात वे दोनों भाई को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। श्री सीता जी का श्री राम के साथ विवाह होता है और उनकी बहनों का श्री राम के भाइयों के साथ आनंद पूर्वक विवाह संपन्न होता है। श्री राम जी का विवाह समारोह अनेक दिन तक चलता है और उसमें अयोध्या जी के नर नारी आनंद मंगल से युक्त खुशियां मनाते हैं। तत्पश्चात राजा अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी देने की घोषणा करते हैं। यह बात राजा की 3 रानियों में से एक रानी कैकेयी को पसंद नहीं आता है और वह राजा से अपने लिए पूर्व इच्छित 3 वरदान का मांग करती है। राजा अपने दिए वचन के आगे मजबूर थे। पिता के न चाहते हुए भी माता कैकेयी का सम्मान करते हुए श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन गमन करते हैं। छोटे भाई श्री भरत के लाख मना करने के बाद भी श्री राम वन से वापस नहीं होते और माता कैकेयी के अनुसार 14 वर्ष का वनवास में रहने का निश्चय करते हैं। श्री भरत बड़े भाई की आज्ञा अनुसार राजभवन से दूर एक सन्यासी बनकर चरण पादुका को राम मानकर उसके प्रतिनिधि के रूप में राज्य का कार्यभार संभालते हैं। श्री राम अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण करते हैं। अनेक ऋषियों और महर्षियों से आनंद ग्रहण के पश्चात श्री राम पंचवटी में निवास करने लगते हैं। उसी बीच एक राक्षस माया से सोने का हिरण बनकर आता है। श्री सीता उस हिरण पर मोहित होती है। श्री राम उसके शिकार पर जाते हैं और श्री सीता जी के कहने के अनुसार छोटा भाई लक्ष्मण भी उनके पीछे जाता है। वह हिरण तो एक माया जाल रूपी राक्षस मारीच रहता है। दोनों भाई हिरण के माया जाल में पीछे थे। उसी समय संसार का सबसे बड़ा राक्षस रावण एक ब्राह्मण ऋषि वेश का स्वरूप बनाकर श्री सीता जी के पास आता है।
श्री सीता जी रावण रूपी ऋषि के बातों में आ जाती है और वह सामाजिक मर्यादा को लांघकर ऋषि की सेवा में लग जाती है। रावण उसी समय श्री सीता जी का अपहरण करता है। इधर श्री राम और लक्ष्मण यह जानकर व्यथित हो वन वन श्री सीता जी की खोज करते हैं। श्री सीता जी की खोज में श्री राम और लक्ष्मण को एक बंदर के रूप में परम सेवक हनुमान मिलते हैं। श्री हनुमान बहुत उत्तम भक्त रहे। श्री हनुमान जी के परामर्श से श्री राम का सुग्रीव से मित्रता होता है। श्री रामचंद्र सुग्रीव के लिए बाली का वध करते हैं। इसके पश्चात श्री हनुमान सुग्रीव के समस्त सेना को लेकर श्री सीता जी की खोज में निकलते हैं। श्री हनुमान समुद्र को पार कर श्री सीता जी से मिलते हैं और रावण के लंका में आग लगाकर लौट आते हैं। श्री हनुमान जी के मंत्रानुसार समस्त वानर सेना को लेकर श्री रामचंद्र जी समुद्र के ऊपर एक पुल का निर्माण करते हैं और लंका पर चढ़ाई करते हैं। राम और रावण में भीषण संग्राम होता है। रावण का पुत्र मेघनाथ राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध देता है। श्री हनुमान जी के द्वारा गरुड़ जी आते हैं और श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त करते हैं। रावण का पुत्र मेघनाथ आगे चलकर लक्ष्मण जी को शक्तिबाण मारता है। श्री लक्ष्मण जी शक्तिमान से आहत होकर अचेत मूर्छा स्थिति में चले जाते हैं। हनुमान जी के मदद से वैद्य सुसेन संजीवनी बूटी मंगाते हैं और संजीवनी बूटी के द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर हो जाते हैं। श्री राम तथा उनके सेनाओं के द्वारा रावण के बड़े बड़े राक्षस मृत्यु को प्राप्त होते हैं। रावण का प्रिय पुत्र मेघनाथ और कुंभकर्ण जो संसार का सबसे भयानक राक्षस था वह भी मारा जाता है। उस संग्राम में रावण अपने समस्त कुटुंब के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है। राक्षसों के सरदार रावण के ऊपर श्री राम का विजय होता है। रावण की मृत्यु से तीनों लोग परम शांति को प्राप्त होते हैं। रावण का एक छोटा भाई जो पहले ही श्री राम के पास आ चुका था, श्री राम के आशीर्वाद से वह लंका का राजा बनता है। श्री राम लोक मर्यादा को देखते हुए श्री सीता जी का अग्नि परीक्षा लेते हैं। तदुपरांत वे अपने भाई और पत्नी के साथ अपने राज्य अयोध्या लौट आते हैं। श्री राम के आने से उनके माता और नगर निवासी आनंद को प्राप्त होते हैं। श्री राम राजा बनते हैं और इसके बाद राम राज्य शुरू होता है। श्री राम अनेक वर्षों तक राज्य का शासन करते हैं और समय अनुसार इस जगत को त्याग कर अपने लोक प्रस्थान करते हैं। साधक एवं भक्तगण कथा विस्तार से हो अथवा संक्षेप में श्रद्धा से सुना गया कथा पूर्ण रूप से फल प्रदान करता है। इसमें कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। राम